सुभाष भाई निवृत्त होकर अपने गांव में रह रहे थे। उनके साथ उनके 3 बेटे भी रहते थे। 3 बेटे अब पढ़ लिख कर बहुत बड़े हो गए हैं। तो एक दिन सुभाष भाई की बीबी ने कहा कि आप सुनते हो, हमारे बेटे बहुत बड़े हो गए हैं। हमारा बड़ा बेटा कहता था कि अब हमसे अलग रहने जाना है। तो माँ, तो बापूजी से कहो कि हम अलग रहना चाहते हैं, तो जो भी मिल्कत है वो बेच दे। सुभाष भाई बहुत गुस्से में थे, लेकिन कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन के लिए कुछ बोले नहीं, बहुत परेशान रहते थे। 3 दिन के बाद बड़ा बेटा सुभाष भाई के पास आता है कि पापा, हम अब अलग रहना चाहते हैं, आपकी मिल्कत हमें बांट दो। मैं गांव के मुखिया को बुलाकर आता हूँ, आप मिल्कत बांट दो। सुभाष भाई ने कुछ कहा नहीं। बड़ा बेटा मुखिया को बुलाकर आता है और सारी बात करता है कि हम अलग रहना चाहते हैं, आप मेरे पापा को समझाओ कि उनकी मिल्कत जो है 3 बेटों को में बांट दे। मुखिया आते हैं वहाँ पे और सुभाष भाई को कहते हैं कि आपके बेटे अब बड़े हो गए हैं, वो अपनी मिल्कत लेना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हो। सुभाष भाई कुछ बोलते नहीं है, परेशान रहते हैं। तब मुखिया ने कहा कि मिल्कत तो बढ़ जाएगी, आप अलग भी चले जाओगे, लेकिन आपके माँ बाप का क्या होगा। तब बड़ा बेटा पहले से ही कुछ सोच कर आया था। उसने कहा था कि 4 महीने मेरे पास रहेंगे, 4 महीने छोटे के पास रहेंगे, 4 महीने बीच के वाले मेरे भाई के पास रहेंगे। सब सोच के रखा था उसने। ये सुनकर सुभाष भाई बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, कैसी मिल्कत की बात करता है तू, कहाँ से लाया था ये मिल्कत। ये मैंने रात दिन मेहनत करके सब खड़ा किया है और तू आज बेचने की बात करता है। कहाँ से लाया था ये मिल्कत, तब बेचने की बात करता है। यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, आपको तीनों को यहाँ से जाना हो तो आप जा सकते हो, और जिसको रहना है हमारे पास तो 4-4 महीने रह सकता है। बड़ा बेटा 4 महीना रहेगा, छोटा जो है बेटा वो 4 महीना रहेगा मेरे पास, और जो बीच का जो बेटा है वो भी 4 महीना मेरे पास रहेगा। सुभाष भाई की ये बात सुनकर मुखिया बहुत खुश हो गए कि शाबाश सुभाष भाई, आपने जो किया हर माँ बाप को करना चाहिए। आज जो माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं वो नहीं होते। तो दोस्तों, इस कहानी में बस यही बताना चाहता हूँ कि बेटे पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं बाप की संपत्ति लेने के लिए, और माँ बाप वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। तो मैं ऐसे माँ बाप को एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ कि आपने पूरी जिंदगी मेहनत की है, आपने रात को खाया नहीं है, दोपहर को नहीं खाया, आपने मिल्कत एक इकट्ठा की है, सब कुछ देकर वृद्धाश्रम में चले जाते हो और जहाँ वहाँ ठोकर खाते हो। तो आपकी संपत्ति आपके पास रहनी चाहिए। उनको कुछ करना है तो वो बड़े होकर कुछ करेंगे, वो मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ, ये वृद्धाश्रम में जो लोग हैं ये संपत्ति दे देकर आए हुए हैं। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।